और अंतिम जो सवाल है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? कोई भी हमें मसीह के प्रेम से, कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता कोई भी चीज़। यहाँ बहुत बड़े बड़े शब्दों को लिखा गया है कि क्या क्लेश, आपके दुख आपको मसीह से अलग करेंगे? नहीं, आपके दुख आपको मसीह से अलग नहीं कर सकते हैं। क्या संकट, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती, क्या वो आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगी? नहीं, कोई अलग नहीं कर सकता। या उपद्रव, किसी भी प्रकार के उपद्रव में आप आ जाओ, पड़ जाओ, क्या वो आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? नहीं। या अकाल, किसी प्रकार का अकाल आपके देश में आ जाए, आपके शहर में आ जाए, आपके नगर में आ जाए, आपके गांव में आ जाए, आपके मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में आ जाए, वो भी आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। या नंगाई, किसी रीति से कोई आपको बेइज्जत कर रहा है। आज बहुत सारा सताव बढ़ गया, बहुत सारे पास्टरों को, क्रिश्चियन लीडर को, मसीहों को लोग सता रहे हैं, उन्हें बहुत तरीके से जलील कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, उनके ऊपर जोखिम लेके आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें मुझे और आपको मसीह के प्रेम से बिल्कुल अलग नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि सारे पापों के लिए और सारे लोगों के लिए यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, और उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और कोई चीज, तलवार भी आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जैसा लिखा है कि ना तो नंगाई, ना तो जोखिम, और ना ही तलवार, कोई हमें मसीह के प्रेम से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकता। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ आपको और मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। एक गीत मैं और आप गाते हैं, हमने बहुत बार सुना है, वो इस तरीके से कहता है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये गाना जिन्होंने लिखा उनका नाम है शालू निमनान, और पिछले 2 हफ्ते पहले उनकी कोरोना से मौत हो गई। वे करीब 61 साल के थे, और ये गाना बहुत सालों से हम गा रहे हैं, जो हमेशा कह रहा है, कोरोना से तो वो गुजर गए, लेकिन क्या मसीह के प्यार से और मसीह की चीज़ों से वो अलग होंगे? नहीं, उनका गीत हमेशा अमर है। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं और आप, हम जरूर नीले आसमानों के पार जाएंगे और यीशु से मिलेंगे। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। कोई चीज मुझे और आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई बात मुझे और आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी चीज। कौन आपको मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? कोई भी नहीं। ये व्यक्ति जिन्होंने इतना बेहतर गाना गाया, शायद कोरोना से, बीमारी से वो गुजर गए, लेकिन ये पक्का है, ये श्योर है कि मैं और आप, हम सब नीले आसमान के पार जाएंगे और यीशु के पास रहेंगे। कोई चीज मुझे आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सारे सवालों का जवाब यहाँ पर इस तरीके से, आगे का जब हम वचन पढ़ते हैं रोमियो 8:36 से लेके, तो ऐसा कहता है, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर से, जो परमेश्वर के प्रेम से, जो प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। कोई भी चीज़ आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से बिल्कुल भी
अलग नहीं कर सके। सारे सवालों का जवाब यही है कि हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है। हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमें बहुत प्यार किया है, जिसने हमसे बहुत प्यार किया। यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे बहुत प्यार किया, और जब वो प्यार करते हैं तो हम जैवन से भी बढ़कर हैं। हम जैवन से भी, परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जैवन से भी। ये जो जैवंत है ये बहुत साफ छोटा है। अगर आप इसको जैवंत को देखेंगे तो हम वीरों से भी बढ़कर हैं। हम बहुत वीर, जिसने बहुत युद्ध किया, बहुत, जिसके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे वीरों से भी हम बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमसे प्रेम किया है। मसीह जब हमसे प्रेम करता है तो हम जैवन से भी, वीरों से भी बढ़कर हम हो जाते हैं। वो मेरे और आपके खातिर मारा गया, गाड़ा गया, और अब कोई भी चीज़ मुझे परमेश्वर के प्रेम से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकेगी, बिल्कुल भी वो मुझे परमेश्वर के प्रेम से। और पौलुस यहाँ साफ रीति से कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग नहीं कर सकेंगे। आज का क्लेश, आज की तकलीफें, आज का जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बातें बिल्कुल क्षणभंगुर है, तुरंत चली जाएगी, तुरंत बीत जाएगी। लेकिन मेरा और आपका आत्मिक जीवन, मेरा और आपका आत्मिक अनंत जीवन वो हमेशा का, और वो सारी चीज़ें मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम से बिल्कुल भी अलग नहीं करेगी। ये वचन मैं वापस से पढ़ता हूँ। यहाँ मैं जानता हूँ कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वचन खुद ही बहुत कुछ प्रचार करता है। वो कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आप प्रभु में मजबूत बने। ये जो 5 बातें, 5 सवाल जिन्हें पौलुस ने हमारे सामने और ये 5 जवाब जो पौलुस हमें दे रहा है, और ये सबसे बड़े जवाब कि परमेश्वर के प्रेम से आपको और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं और आप जब परमेश्वर के साथ में, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपको और मुझे परमेश्वर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मुझे और आपको ऐसा जीवन जीना है ताकि शैतान या पाप हम पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए पर कोई दोष नहीं लगाएगा, और चुने हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, और कोई हम पर दंड की आज्ञा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज के हमारे जितने भी दंड थे उसने अपने ऊपर ले लिया, और हमारे विरोध में कोई नहीं आएगा, और कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगा, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करेगा, कोई हम पर दोष नहीं लगाएगा, और हम किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं होंगे। इन 5 बातों को आपको और मुझे ध्यान रखना है, और लगातार अपने जीवन को से परमेश्वर की महिमा करना है, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना है। बहुत कुछ आप और मैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे आंकड़े, मृत्यु के आंकड़े, बीमारी के आंकड़े, तकलीफों के आंकड़े, ये सारी बातें है, दिख रही है, हो रहा है, लेकिन ये सब बातें मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। साफ रीति से कहता है, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भूतकाल, कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। मुझे और आपको अगर कोई अलग करता है, मुझे और आपको अगर हम अलग होते हैं, तो सिर्फ हम हमारे कारण से अलग होते हैं। परमेश्वर हमेशा अपनी जगह पर है, मैं और आप ही फिरते हैं। मैं कई बार फिसल चुका हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कभी फिसला नहीं, परमेश्वर वहीं बना रहा, परमेश्वर बिल्कुल बदलता नहीं। आज हमें यह ठानना है कि प्रभु कुछ भी आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें आ जाए, मैं आपके प्रेम से और आपके पास से मैं बिल्कुल हटने वाला नहीं। आप जो है मैं उसी के साथ में बना रहूंगा, आपके साथ में बना रहूंगा। आपने मुझे बहुत आशीष दी है और आप लगातार मेरे जीवन में काम करें। मैं प्रार्थना करता हूं और मैं घोषित करता हूं कि आप जब परमेश्वर के साथ में बनेंगे, आपका कोई विरोधी नहीं होगा, आप लगातार आशीष पाएंगे, आपकी सुरक्षा परमेश्वर करेगा और आप आशीषित होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, जहाँ पर पौलुस साफ रीति से कहता है कि जब हम आपके साथ में और आप हमारे साथ में, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रभु
आपके चुने हुओं पर कोई दोष नहीं लगा सकता, ना ही कोई दंड की आज्ञा है, क्योंकि आपने सारे दंड अपने ऊपर ले लिया है प्रभु। प्रभु आप हमारे साथ में हैं और हमारा विरोधी कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, और साथ ही साथ आपके प्रेम से सिवाय हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आज हम अपने आप को मारते कूदते और वश में लेके आते और कहते हैं प्रभु कि आज आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। इन 5 सवालों को जो हमने देखा प्रभु, इन 5 सवालों के आपने हमें उत्तर भी दिया। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हम लगातार आप में बने रहेंगे, आपके साथ में हम बने रहेंगे, हमारा विरोधी कोई भी नहीं होगा और हम आपके साथ में बने रहेंगे। प्रभु आपकी महिमा हमारे सबों के द्वारा हो। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग समझ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप सबको छू लीजिए, सबके जीवन में कार्य कीजिए, सबके जीवन को आप आशीष दीजिए प्रभु। हर एक जन आपके पास में हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान अंगीकार करे कि प्रभु यीशु आप ही प्रभु है और आपके प्रेम से हमें कोई सृष्टि की चीज अलग नहीं कर सकती। प्रभु सारी महिमा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग अगर इस समय तकलीफ में बीमार हैं, मुसीबत में हैं और उन्हें पैसों की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह आप अपना महिमामय हाथ बढ़ाइए और लोगों को छू लीजिए, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा कीजिए, उनके जीवन में शांति लेके प्रभु उनको चंगाई दीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। धन्यवाद देते सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।